मेरे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जौह जौके की पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गौसे पाक की करामत के बारे में। एक चोरी करने वाला गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो गौसे पाक ने फरमाया, क्या बात है? वो शख्स कहता है कि हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, हाथ बढ़ाओ। तो हाथ बढ़ाया, गौसे पाक भी हाथ बढ़ाए तो उसने हाथ खींच लिया। कहा कि तुमने हाथ क्यों खींच लिया? कहा कि हुजूर मैं मुरीद हूँगा, लेकिन मेरी दो शर्त है। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि पहली शर्त यह है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी बंद नहीं करूँगा, और दूसरी शर्त यह है कि मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि दोनों शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझे मुरीद नहीं करूँगा। कहा कि हुजूर आपने लाखों बुरे लोगों को मुरीद किया है, एक और बुरा सही। कहा कि मैं तुझे मुरीद नहीं करता। तो शख्स कहता है कि हुजूर आपके वालदा का वास्ता, हज़रत फ़ातिमा का वास्ता, आप मुझे मुरीद कर लीजिए। कहा ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। कहा कि क्या शर्त है? गौसे पाक ने फरमाया कि जब अजान का टाइम हो तो अजान दे दिया करना। कहा कि ठीक है। वह शख्स घर में जाता है, जब मोहल्ले के मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देता है, वो चारपाई से उठता है, वज़ू करता है और अजान देना शुरू कर देता है, और अजान दे करके फिर चारपाई पे लेट जाता है। तो उसकी बीवी एक दिन कही कि ए मेरे शोहर, 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कि जब मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, तुम चारपाई से उठते हो, वज़ू करके अजान देना शुरू कर देते हो, और ये बताओ अजान दोगे, नमाज फिर कौन पढ़ेगा? अगर अजान देने का इतना ही शौक़ है तो मोहल्ले के मस्जिद में जाके अजान दो, ताकि इमाम साहब को भी हल्का होगा। तो वो शख्स कहता है, ए मेरे बीबी, तुम मेरे मामले मत पड़ा करो, मैं एक शख्स से जो है कंप्रोमाइज़ किया है। तो उसकी बीवी तो उसकी सब हरकत जानती थी, और कहती है कि ले दे के जो है अजान के पीछे पड़े हो, ये बताओ चोरी कब करोगे? घर में कुछ खाने का सामान नहीं है। कहा कि ए मेरे बेगम, मैं तो यही मौका तलाश कर रहा हूँ कि कब मैं निकलूँ कि अजान का टाइम ना हो। तो वो जो है ईशा का टाइम जो है, ईशा के अजान दे के निकलते हैं, इसमें काफ़ी वक्फा रहता है। तो बगदाद शहर में जो सबसे बड़ा घर होता है अमीर, वो पीछे की दीवार फाड़ के उस रूम में उतरता है, देखता है कि सोने चांदी पूरा भरा हुआ है, और ये तो पेड़ का पत्ता नहीं है कि ठूस ठूस के बनना है, उसको संभाल के उठाना है, संभाल के रखना है, संभाल के उठाना है, संभाल के रखते हुए इतना टाइम हो गया उसको मालूम नहीं चला। जब मन भर लिया तो उस बोरे का जो है मुंह को बंद किया और अपने कंधे पे लिया और उस रूम से निकला। जब आंगन में आया, जिस घर में चोरी किया था आंगन में आया, जब देखा तो टाइम हो गया अजान का। उसने वहीं बोरी को रखा नीचे और वहीं पे अजान देना शुरू कर दिया। जब अजान दिया तो जिस घर में चोरी किया था सब लोग जग गए। कोई पानी वज़ू कर रहा है, कोई जो है टूटी से पानी जो है गिरा रहा है। तो इसने सोचा कि 2 रकात नियत करूँगा, जब ये वज़ू बना के जो है मुँह पूछने जाएगा तो मैं जो है दीवार फाड़ के चला जाऊँगा। जब ये नमाज जो है 2 रकात की नियत की, जब वो सलाम फेर के देख रहे कि तो पूरी सफ़ लगी हुई है पीछे, और मालिक कह रहा है घर का कि हुजूर आप इजाज़त दो तो तकबीर कहूँ। तो इसने कहा कि हुजूर को, चोर को हुजूर कह रहे हो? तो इधर गौसे पाक अपने जो है बाबू शेख अपने हुजरे में मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि फंस गया। उनके खुद्दाम ने कहा, हुजूर कौन फंस गया? कहा कि वही फंस गया। तो गौसे पाक ने फरमाया कि लोग अजान देते हैं, अजान दे के निकल जाते हैं, ये फंस गया, और मुसीबत में अजान देते हैं तो नजात पाते हैं, और ये जो है मुसीबत मोल ले लिया। कहा कि हुजूर फंस गया तो निकालिए। कहा कि अभी निकलेगा। तो घर का मालिक कहता है, हुजूर आप इजाज़त तो तकबीर दूँ, टाइम निकला जा रहा है, सूरज निकल जाएगा, फजर की जो है टाइम ख़त्म हो जाएगा, फजर की नमाज। तो वो गुस्से से कह रहा है, ठीक है, चोर को हुजूर कह रहे हो? कहे ठीक है, तकबीर दो। तकबीर दिए, नमाज़ पढ़ाए। तो जो घर का मालिक था उसका जो है हाथ पैर जो है दस्तबोसी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर आप मेरे घर में आते रहिए, आपको मेरे घर में आना मुबारक हो और मेरे घर में बरकत होगी, आप आते रहिए। तो उसने कहा, वो शख्स जो था वो कहा कि खामोखास चोर को इमाम बना दिए तुम लोग, और मैं एक चोर हूँ,
तो घर का मालिक कहता है कि चोर कभी जो है अजान देता है। कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है तो उस बोरी में देख आपके घर का सामान है कि नहीं, तो देख रहा है कि सोने जेवरात है। तो वह शख्स तब भी विश्वास नहीं कर रहा है, यकीन नहीं कर रहा है। कहा कि आप जो है अपनी वलायत में चोरी का पर्दा डालने हैं, आप जो है चोर बताते हैं लेकिन चोर है नहीं, आप मेरे घर में आइए बरकत होगी। तो जब ये बात सुने तो उनके आंखों में आंसू के सैलाब जारी हो गए और बाबू शेख की तरफ दोनों हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए और कहा कि मान गए, गौसे पाक मान गए। और अपनी ज़बान से कहा कि जब मैं एक दिन फजर की नमाज अदा की तो इतने लोगों ने मुझे एहतराम किया, मेरा एहतराम किया। अगर मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूंगा तो पूरे शहर मेरा एहतराम करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यह है गौसे पाक की ज़बान में तासीर। तो इसी तरह नई नई बात, दीनी बात और इस्लामिक बात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।